नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 11वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने समाधि परिणाम के बारे में बताया है। तो देखते हैं विभूतिपाद का 11वां सूत्र। विभूतिपाद के 11वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सर्वार्थतय काग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। तो यहाँ पर बात हो रही है समाधि के परिणाम की, और वहां पर वो क्या कहते हैं कि सर्वार्थय काग्रतयोः। जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो सबसे पहला पद बनेगा यहाँ पर सर्वार्थता, और दूसरा पद इसमें बनेगा एकाग्रतयोः। तो इन दोनों को मिला के उन्होंने एक बड़ा सा शब्द लिख दिया है, बट अलग अलग करेंगे तो अर्थ आसान हो जाता है। सर्वार्थता का क्या अर्थ होता है कि सर्वार्थता का मतलब होता है कि जिसमें सर्व अर्थ यानी सभी तरह के अर्थ हों। सभी तरह के अर्थों का मतलब ये है कि अभी हमारा मन किसी एक चीज को पसंद कर रहा है, फिर हमारा मन कहीं और जा रहा है, कभी हमारा मन खाने पे जा रहा है, कभी हमारा मन घूमने पे जा रहा है, कभी हमारे मन में विचार आता है कि चलो और सो लेते हैं, कभी हमारे मन में आता है कि नहीं अब कुछ अच्छा करते हैं, हेल्थ पर ध्यान रखते हैं, कभी हमारे मन में गुस्सा आ रहा है किसी के प्रति, और कभी हमारे मन में बहुत प्रेम उत्पन्न हो रहा है, कभी वासनाओं में लिप्त हो रहा है, कभी क्रोध आता है, कभी काम वासना बढ़ती है। तो जो सारी चीजों जो सभी चीजों में जब हमारा मन दौड़ता है तो उसी को कहेंगे सर्वार्थता, सर्व अर्थता, यानी जिसमें सारे अर्थ इंक्लूड, सब कुछ इंक्लूड, हर जगह दौड़ना, हर जगह मन का भ्रमण करना, यह इसे कह सकते हैं चित्त की चंचलता। तो सर्वार्थता का अर्थ हो गया चित्त की चंचलता। और फिर अगला शब्द आता है एकाग्रतयोः। एकाग्रतयोः का अर्थ है कि एकाग्रता का। एकाग्रता क्या है कि एक अग्र होना, यानी एक जगह पर फोकस्ड हो जाना, एक जगह पर मन का केंद्रित हो जाना। और फिर अगला शब्द आता है क्षय। क्षय का अर्थ होता है कि नष्ट होना या खत्म हो जाना। और फिर उदयो, उदयो का अर्थ होता है कि उदय होना, यानी विकसित होकर आना, उभर कर बाहर आना, उसी को उदय होना कहते हैं। और फिर इसके बाद का शब्द है यहाँ पर चित्तस्य। चित्तस्य का अर्थ होता है चित्त का। और फिर समाधि परिणाम, जिसको हम कहेंगे कि समाधि का परिणाम है या समाधि का फल है। अब पूरे सूत्र को एक साथ देखते हैं ताकि पूरे सूत्र का अर्थ क्लियर हो सके। तो यहां पर महर्षि पतंजलि ने क्या कहा, सबसे पहले हम शब्द उठाएंगे चित्तस्य, यानी बात हो रही है चित्त की। तो यहां पर क्या कहते हैं कि चित्तस्य यानी चित्त का। और फिर हम रखेंगे सबसे पहला पद सर्वार्थता एकाग्रतयोः, और फिर रखेंगे क्षयोदयो। तो यहां पर क्या कहते हैं चित्तस्य यानी चित्त का, सर्वार्थता, और सर्वार्थता के साथ कौन सा शब्द आएगा, क्षयो, दूसरे पद से पहला। तो यानी चित्त की सर्वार्थता का क्षय। और फिर एकाग्रता, एकाग्रता के साथ रखेंगे उदय, और एकाग्रता का उदय। और फिर आखिरी पद रखेंगे समाधि परिणाम, समाधि परिणाम है। तो इस सूत्र में कह रहे हैं कि चित्त की सर्वार्थता का क्षय होना, यानी सर्वार्थता का नष्ट हो जाना, चित्त की चंचलता का खत्म होना, और एकाग्रता का उदय होना या एकाग्र हो जाना, एक फोकस्ड हो जाना, समाधि परिणाम है। तो इस सूत्र में समाधि परिणाम को उन्होंने विस्तार से बताया है। और ये समाधि परिणाम मिलेगा कैसे, डेफिनेटली योगाभ्यास से मिलेगा, नियमित प्रैक्टिस से मिलेगा। समाधि परिणाम जब कहते हैं तो यहां पर कौन सी समाधि की बात हो रही है, ये भी याद रखना है। तो यहां पर संप्रज्ञात समाधि की ही बात हो रही है। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि यही बताते हैं कि योगाभ्यास से जब हम समाधिस्थ होते हैं, जब हमारी समाधि लगने लगती है, तब क्या होता है कि चित्त की एकाग्रता बढ़ जाती है, एकाग्रता का उदय हो जाता है, और जो मन हमारा इधर उधर दौड़ता रहता है, मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, और इसी को समाधि परिणाम कहा है। इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए ताकि योग की जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।